नमस्कार, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और ये अत्यंत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। आप लोगों ने जो भी परीक्षाएं दी होंगी उसमें देखा होगा वर्ल्ड के इंपॉर्टेंट इंडेक्सेस हर वर्ष पूछे जाते हैं। तो इस लेक्चर में हम कुछ इंपॉर्टेंट इंडेक्सेस को डिस्कस करेंगे जो कि परीक्षाओं में पूछे गए हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, राष्ट्रीय स्तर पे। चलिए, इसमें करीब 15 के आसपास इंपॉर्टेंट इंडेक्स हैं जो कि हर परीक्षा में लगभग आप लोगों को देखने को मिलेंगे और ये इस वर्ष के हैं, है ना, पुराने नहीं हैं, तो बिल्कुल अलर्ट हो जाइएगा। चलिए, पहला जो सूचकांक है वो है स्टार्टअप्स को लेके। स्टार्टअप्स जो डिजिटल प्लेटफॉर्म पे जो नए बिजनेसेस शुरू होते हैं, जैसे बड़ी बड़ी कंपनियां आप लोगों ने देखी होंगी, एजुटेक देखे होंगे, बड़े बड़े जो कंपनीज़ हैं या स्विगी, जोमेटो, ये सब इनको स्टार्टअप बोला जाता है। और किस विश्व के किन देशों में, है ना, स्टार्टअप के लिए कैसा वातावरण है उसके आधार पर रैंकिंग की गई है ना। तो स्टार्टअप के लिए सबसे अच्छा माहौल कहाँ पे है? रैंक 1 है यूएस, सेकंड पे ब्रिटेन, थर्ड पे इजराइल है। भारत जो है वो 20वें नंबर है। भारत में भी स्टार्टअप का बहुत तेज़ी से विकास हुआ है, खासतौर से 2015-16 के बाद स्टार्टअप इंडिया जैसे इनिशिएटिव लिया गया भारत सरकार के द्वारा। इसके अलावा भारत के कई राज्य भी इसके लिए बढ़िया इकोसिस्टम प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। उसके लिए अलग अलग जो माहौल है उसको तैयार कर रहे हैं, आप लोगों ने देखा होगा। तो पिछले वर्ष इंडिया 23वें नंबर पे था, लास्ट ईयर हम किस पे थे? 23rd पे। अब हम पहुंच गए हैं 20 पे, तो थोड़ी सिचुएशन इंप्रूव हुई है। रैंक 1 पे यूएस आपको याद रखना है। शहरों की अगर बात करें तो सबसे शानदार शहर है सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया, पता है आप लोगों को, सारा डिजिटल दुनिया वहीं पे है। न्यूयॉर्क, बीजिंग। भारत के 49 जो टॉप के शहर हैं स्टार्टअप्स के लिए, उसमें 3 शहर हैं। 10वें नंबर पे बेंगलुरु है। आप देखिए, बड़े बड़े स्टार्टअप्स के हेडक्वार्टर बेंगलुरु मिलेंगे। 14वें नंबर पे दिल्ली है और 16वें नंबर पे मुंबई है। इसको आपको याद रखना है। करीब 100 देशों की ये सूची है, तो भारत 20वें नंबर पे है। ठीक है, ठीक है। पहला रैंक इंडिया का रैंक याद रखना है। शहरों में अगर पूछा जाए तो ये रैंक आपको याद रखना है। नेक्स्ट है साइबर सिक्योरिटी को लेकर। आप लोग देखते कि जिस प्रकार से डिजिटलाइजेशन हो रहा है चीज़ों का, उस तरह से साइबर क्राइम भी बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। ठगने की समस्याएं आप लोगों को आ रहा है कि जो अलग अलग तरीके से लिंक बना के लूटा जा रहा है, या साइबर अटैक्स हो रहे हैं प्रतिष्ठित स्थानों पे, उनके इंस्टीट्यूशन की डिजिटल प्लेटफॉर्म पे, है ना। तो कौन सा देश साइबर सिक्योरिटी को लेकर कितना सतर्क है और उसके कितने अच्छे उपाय हैं, है ना। इसको मापा गया 5 अलग अलग पैमानों पर। पहला कि कानूनी उपाय वहाँ कैसा है, तकनीकी उपाय कैसा है, ऑर्गेनाइजेशन, संगठन कैसा है, क्षमता, कैपेसिटी डेवलपमेंट के ऊपर क्या करते हैं लोग, और कॉर्पोरेशन में क्या सिचुएशन है। इनके आधार पर रैंकिंग तैयार की गई है ना। 29 जून को रैंकिंग आई थी। 194 देशों को लिस्टिंग किया गया इसमें। रैंक 1 पे यूएस है, मतलब यूएस में जो साइबर सिक्योरिटी है वो सबसे मजबूत मानी जाती है। ठीक, भारत है 10वें नंबर पर और भारत ने ज़बरदस्त छलांग लगाई, इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 47वें से हम 10वें पर पहुँचे हैं। दूसरे पे ब्रिटेन है, तीसरे पे सऊदी है और दूसरे पे 2 लोग हैं, ब्रिटेन और सऊदी, है ना। और तीसरे पे एस्टोनिया है। ये टॉप 3 भी आपको याद रखने हैं, क्या पता एमसीक्यूज में बन जाए। वैसे जो हमारे टीचर वाले एग्जाम है उसमें तो सीधे स्ट्रेट क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो आपको बहुत फाइट नहीं है। इंडिया का रैंक और पहला रैंक ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स रैंकिंग 2021 पेपर में आने जा रहा है, कोई रोकने वाला इसको नहीं है। मैंने एक टॉपिक बेस्ड वीडियो बनाई थी, उसमें इंडिया की रैंकिंग बताई थी, इंडिया के राज्यों की। ये वैश्विक स्तर पे है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट SDR जो जारी होती है यूएन के द्वारा, है ना, तो 165 देशों की रैंकिंग बनाई गई है, जिसमें कि 17 लक्ष्यों पर किस देश ने कितना काम किया है। 17 मिलेनियम गोल्स है ना, SDG गोल्स, जिनको प्राप्त करने के ऊपर ये रैंकिंग तैयार की जाती है। तो रैंक 1 में फिनलैंड है, लगातार 4थे वर्ष भाई, 4 वर्ष से रैंक 1 पे है ये भाई अपना। ठीक, दूसरे पे स्वीडन, डेनमार्क, ये सारे आप देखेंगे तो स्कैंडिनेवियन नेशन है, ये अति विकसित देश हैं, ये उत्तरी यूरोप के, है ना। 4थे पे जर्मनी है, 5वें पे बेल्जियम है, टॉप 5 है ये। इंडिया है 120वें पे, हाँ। इंडिया का जो स्कोर है 60.2 है, 60.2 है, ठीक। और पहले हम 117वें पे थे, तो देखो ये थोड़ा सा हम फिसले हैं नीचे को, यहाँ याद करना बहुत ज़रूरी है। पड़ोसी की अगर बात करें तो चीन है 57 पे, 57, भूटान है 75, श्रीलंका है 87, नेपाल है 96, बांग्लादेश है 109 और पाकिस्तान है 129। तो बहुत ख़राब स्थिति है हमारी, पाकिस्तान को छोड़ के बाकी सारे पड़ोसी हमसे कहीं ना कहीं सुखद स्थिति में दिख रहे हैं, ठीक है। ये आप लोगों को देखना बहुत ही ज़रूरी है। देखिए, जूनियर सुपर टेट की मैथ साइंस की कंबाइंड क्लासेस भी चल रही हैं और मैथ और साइंस की अलग अलग क्लासेस चल रही हैं। आप चाहें तो उसको अपनी मर्जी के हिसाब से ज्वाइन कर सकते हैं। मैथ का जो बैच लगा हुआ है वो ऐप पे है, बाकी सारे
के लिए आपको मैसेज करना पड़ेगा हमको 7678668827 पे, ठीक है। अब देखिए अगला अगर रैंक देखें सीधे सीधे, वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स, मतलब दानशीलता, किस देश के लोग कितने दानशील हैं, है ना, उसमें अब देखिए रैंकिंग कितनी एस्टॉनिशिंग है। मतलब रैंक 1 पे इंडोनेशिया है, कहाँ गए वो विकसित देश, मतलब इंडोनेशिया के जो लोग हैं उनकी दानशीलता सबसे सर्वाधिक रही है इस वर्ष। भारत है 14वें नंबर पे, बहुत अच्छा है, 14th नंबर पे हम लोग, ठीक है जी। इंडिया, ठीक, 114 देशों में हम 14वें नंबर पे हैं। दूसरे नंबर पे कीनिया है, तीसरे नंबर पे नाइजीरिया है। आप देखिए तो जो दान देने की क्षमता होती है वो आपकी कमाई पे निर्भर नहीं करती, वो आपकी आत्मा पे निर्भर करती है, वो आपके आगे दिख रहा होगा। नेक्स्ट पॉइंट की ओर अगर हम देखें तो क्या बोल रहा है, ग्लोबल पीस इंडेक्स, शांति सूचकांक, पेपर में आने जा रहा है ये क्वेश्चन, हर बार आया है, इस बार भी आएगा। वैश्विक कौन सा देश कितना पीसफुल है, तो ठंडा ठंडा कूल कूल, आइसलैंड 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 हमेशा आता है यही, ठीक है, आइसलैंड लगभग होता है हर साल। इंडिया 135वें नंबर पे, अपन बहुत गर्म देश है, मस्त बम धम धड़ाका सब चलता रहता है, 135वें नंबर पे है, पिछली बार से 2 पॉइंट इंप्रूव है, पहले हम 137वें पे थे। सबसे खराब स्थिति में अफगानिस्तान है, बताने की आवश्यकता नहीं है क्यों। सबसे ज़्यादा अशांत देश कौन सा है, अफगानिस्तान, पहले सीरिया हुआ करता था, ठीक। इसकी थीम क्या थी इस बार के ग्लोबल पीस इंडेक्स की, एक जटिल विश्व में शांति का मापन, मेजरमेंट ऑफ पीस इन ए कॉम्प्लेक्स वर्ल्ड, ठीक है। जो अंतिम सबसे अशांत देश हैं वो कौन कौन है, अफगान, उसके ऊपर यमन, फिर सीरिया, दक्षिणी सूडान और इराक, है ना। ये टॉप 5, ये बॉटम 5 है और ये टॉप 5 के रूप में चलेंगे। अब देखिए पहले पे आइसलैंड, दूसरे पे न्यूजीलैंड, तीसरे पे डेनमार्क, चौथे पे पुर्तगाल, ठीक है। तो मेनली इंडिया का रैंक आपको इसमें थोड़ा ध्यान देना है। डन हो गया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। देखिए 23 इंडिकेटर्स यूज़ किए जाते हैं इस रैंकिंग को बनाने के लिए, ठीक है। टेलीग्राम में अब अगर हमारा चैनल ज्वाइन नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा, वहाँ ये PDF आप लोगों को दे दी जाएगी और इसके अलावा भी जो भी जानकारी होती हैं आप लोगों को मिल जाएंगी। और जूनियर सुपर टेट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये लेक्चर, जूनियर सुपर टेट GIC के लिए जो परीक्षा होने वाली है। नेक्स्ट, ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स, प्रतिस्पर्धा, किस देश में कितनी ज़्यादा कॉम्पिटिटिवनेस, प्रतिस्पर्धा है, उतना ज़्यादा अच्छा कार्य होता है ना। तो 17 जून को रिपोर्ट निकली थी 64 देशों की, भारत लगातार चौथे साल यार यहीं पे है, 43वें नंबर पर अटके हुए हम लोग, 4 सालों से हैं। रैंक 1 पे स्विट्ज़रलैंड, स्वीडन, डेनमार्क, चौथे पे नीदरलैंड, 5वें पे सिंगापुर। टॉप याद रखना स्विट्ज़रलैंड को और इंडिया को याद रखना है, बहुत ज़रूरी, ठीक है। ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स, सीपरी की रिपोर्ट, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है, सीपरी जिसको बोलते हैं, स्वीडन में, ये रिपोर्ट जारी करता है खैर नाभिकीय हथियारों के लेन देन के ऊपर, कौन सा देश कितना हथियार खरीद रहा है, कौन बेच रहा है, इन सब के बारे में बात करते हैं। तो परमाणु हथियारों का किसने घटाया है, किसने बढ़ाया अपना जखीरा, उसके ऊपर बात हो रही है। तो दुनिया में 9 देशों के पास परमाणु बम है, ठीक है। तो इस साल बहुत से देशों ने घटाया है, चीन, इंडिया, पाकिस्तान जैसे देशों ने अपना आर्सेनल बढ़ाया है, बड़े देशों ने घटाया है, जैसे रशिया ने भी घटाया है, 6500 से 6200 किया है, पहले नंबर पर रशिया। USA के पास 5500, चीन के पास 350 बम हैं, फ्रांस के पास 290, ब्रिटेन के पास 225, पाकिस्तान के पास 165, भारत के पास 156 के करीब परमाणु बम माने जाते हैं, इजराइल के पास 90 और दक्षिण कोरिया के पास 30 से 40, ठीक है। आपको इसको ध्यान देना है। किसने किसने बढ़ाया अपना आर्सेनल, 3 देशों ने, इंडिया, चाइना और पाकिस्तान। अब देखिए अक्षय ऊर्जा आकर्षण सूचकांक, मतलब किस देश में रिन्यूएबल एनर्जी को लेके ज़्यादा अच्छा माहौल है, अट्रैक्टिवनेस है, मतलब वहाँ पे रिन्यूएबल एनर्जी से बिजली या ऊर्जा उत्पादन के लिए बड़े बड़े महत्व किए जा रहे हैं। रिन्यूएबल एनर्जी वो जिसका हम बार बार यूज़ कर सकते हैं, जैसे हवा, पानी, वायु, है ना, ये सब। US रिन्यूएबल एनर्जी में सबसे ऊपर इसमें US है। इंडिया तीसरे नंबर पे, बहुत ही हार्टनिंग है इसे देख के, बहुत ही अच्छा है ये, क्योंकि इंडिया देखेंगे बहुत कुछ काम कर रहा है रिन्यूएबल एनर्जी में। हम तीसरे से चौथे नंबर पे घूम रहे हैं, कभी ब्रिटेन हमसे ऊपर होता है, कभी नीचे होता है, ठीक है। और जल विद्युत को अगर हम छोड़ दें तो उसके अलावा भी हम 100 गीगावाट की पावर जनरेशन करने लग गए हैं, ठीक है ना। ये हमारे लिए बहुत बड़ी चीज़ है, अभी कुछ दिन पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था, पेपर में निश्चित रूप से आएगा। चौथे ब्रिटेन, 5वें फ्रांस है, ठीक है, ध्यान देना है। इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स, मतलब
समावेशी इंटरनेट सूचकांक, इंटरनेट का यूज़ किस प्रकार से हो रहा है, कितनी अच्छी उपलब्धता है, कितना उसकी कार्यशैली है, या कितना उसकी कॉस्ट है। कॉस्ट के मामले में तो दुनिया में सबसे सस्ता इंटरनेट भारत में मिलता है। तो इसमें अगर देखा जाए तो रैंक 1 है स्वीडन और 49वें नंबर पर हैं हम और थाईलैंड। याद रखना 120 देशों में रैंक 1 पे स्वीडन, 49वें पे इंडिया और थाईलैंड। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब। ये पेपर में आने जा रहा भाई। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स नाम की संस्था जो हर वर्ष ये विश्व प्रेस फ्रीडम सूचकांक जारी करती है। हमारे आर्टिकल 19(1) में प्रेस की स्वतंत्रता की बात कही गई है और भारत की स्थिति लगातार यहाँ अच्छी नहीं है। 142वें नंबर पे हम हैं, ठीक है। पहले नंबर पे नॉर्वे है, 20 अप्रैल को रैंक आया था ये। दूसरे नंबर पे फिनलैंड है, तीसरे पे स्वीडन है ना, ये ध्यान देना है आपको। 5वें नंबर पे कोस्टा रिका आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। पड़ोस में भी हमारी स्थिति बहुत बढ़िया नहीं है। भूटान 65 पे, नेपाल 106 पे, अफगान 122 पे, श्रीलंका 127 पे, म्यांमार 140 पे, पाकिस्तान 145 और बांग्लादेश 152। मतलब पाकिस्तान और बांग्लादेश को छोड़ के सबसे स्थिति खराब है। चाइना को तो खैर मतलब ही नहीं होता, वो डेटा बताते ही नहीं कुछ भी, वहाँ तो कुछ भी नहीं है। उन्हें होना चाहिए अंतिम स्थान पे। अंतिम स्थान दिया गया है इरिट्रिया को। किसको दिया गया? इरिट्रिया, ठीक है। सॉरी, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलें तो ट्रेड ऑफ वेपन, ये भी सीपरी की रिपोर्ट है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा बताया गया है कि इस दौरान में किसने कितने हथियार लिए हैं। तो दुनिया में सबसे ज़्यादा हथियार खरीद रहा है सऊदी अरब। दुनिया में जितना हथियार बिक रहे हैं उसका 11%। भारत है दूसरे नंबर पर 9.5% के साथ, ठीक है। तीसरे नंबर पे इजिप्ट है, मिस्र, चौथे पे ऑस्ट्रेलिया, 5वें पे चीन जो खरीद रहे हैं। इस पे क्वेश्चन आता है इंपोर्टेंट, लार्जेस्ट इंपोर्टर्स अभी भी सऊदी है, दूसरे पे इंडिया है। बेच कौन रहा है सबसे ज़्यादा भैया? अमेरिका, रूस, फ्रांस, जर्मनी और चीन। तो चीन दोनों तरफ 5वें नंबर पे भाई। इंडिया सबसे ज़्यादा किससे खरीद रहा है? रूस से। ध्यान दीजिएगा ध्यान से। 2016 से लेकर 2020 के बीच में बताया गया भारत ने 33% गिरावट की है अपने खरीद में। ये कारण है आत्मनिर्भर अभियान भारत ने जो शुरू किया है। उसमें देखा होगा बहुत से चीज़ों के वेपन्स पे तो बैन लगा दिया गया है कि हम उसे खरीदेंगे नहीं, इंडिया में इंडिजिनियसली बनाएंगे उसको। तो ये भी बहुत बड़ा कारण है। चाइना ने 5% अपना खरीद बढ़ाई है। पाकिस्तान में 23% की गिरावट हुई है। पाकिस्तान इंडिया को देख के काम करता है, ठीक है, आपको ध्यान देना। तो इंडिया की खरीद किससे होती है सबसे ज़्यादा? रूस, फ्रांस और इजराइल। रूस, फ्रांस और इजराइल, इन 5 वर्षों में हमने इस टाइप की खरीद इनसे सबसे ज़्यादा अभी भी की है। रूस के साथ इसलिए किया बिकॉज हमारे जो परंपरागत वेपन है अभी भी रूस के द्वारा बनाए गए वेपन ही यूज़ किए जाते हैं। तो अभी हम उनसे ज़्यादा इंपोर्ट हम लोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। खुशहाली सूचकांक, कौन सा देश कितना खुश है और अफसोस हम लोग बहुत दुखी हैं। हम लोग हैं 139वें नंबर पे। पिछली बार से थोड़े से खुश हुए हैं, 144 से 139वां पहुँचे हैं, लेकिन हम बहुत दुखी हैं वाकई में। पहले नंबर पे फिनलैंड है, रैंक 1, याद रखिएगा, रैंक 1, ठीक है भाई। 149 देशों में अपन यार 139वें नंबर पे, मतलब 11वें नंबर पे नीचे से, ठीक है। पड़ोसी में भी सब खुश है। चीन 84, नेपाल 87, बांग्लादेश 101, पाकिस्तान 105, म्यांमार 126, श्रीलंका 129। ब्रिक्स देशों में ब्राज़ील 35 पे, रूस 76 पे, चीन 84 पे और साउथ अफ्रीका 103 पे, भारत 139 पे। खुशहाली सूचकांक, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, वैश्विक बौद्धिक संपदा अधिकार, ठीक है। किस देश में कितना ज़्यादा बौद्धिक संपदाओं का विकास हो रहा है, पेटेंट्स है ना, नए आविष्कार। रैंक 1 है यूएस, 53 देशों में। इंडिया का रैंक 40, कितना है? 40। आप लोगों को ध्यान देने हैं। ये हैं आपके इंडेक्स, छोटे से टाइम में जबरदस्त इंडेक्स। पेपर में एक ना एक क्वेश्चन आप निश्चित रूप से इसको देखेंगे, रट लीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।